हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी मैथ्स क्लासेज में। और आज हम बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, रिमाइंडर फाइंड करना यानी शेषफल निकालना। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो पे मैंने यूनिट प्लेस से रिलेटेड आपको वीडियो दी हुई थी और उम्मीद करता हूं आपने उसे अच्छे से देखा होगा और सभी स्टूडेंट्स तक शेयर भी किया होगा। तो दोस्तों, बेहतरीन टॉपिक रिमाइंडर फाइंड करने से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्जाम में आपसे ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम में या बड़े से बड़े एग्जाम में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से देखोगे और अधिक से अधिक लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों, अपने सजेशंस कमेंट्स के थ्रू करना ना भूलें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, आप 2 से 3 से 5 सेकंड में हर किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने सजेशंस, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट्स के थ्रू अपने सजेशंस देना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है। आखिर हम कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चंस पे भी बहुत जल्दी वर्क कर सकते हैं, आने वाले 4 या 5 सेकंड में या मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर अंदर हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपने पूरा वीडियो देखना होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, मैं एक नंबर आपके सामने लिख रहा हूं 37। कोई भी नंबर मैंने लिखा और डिवाइड किससे करना है, आपने 4 से डिवाइड करना है। 37 पे 4 का डिवाइड करना है। दोस्तों, मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है, सभी लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। अगर मैं 37 में 4 का भाग दूंगा, शेष यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हम आने वाले क्वेश्चंस पे इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान दें, मैं 2 रास्ते आपके सामने रखूंगा। पहला रास्ता, 37 में 4 का डिवाइड करना है आपने और रिमाइंडर बताने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, पहले रास्ते में मैं 37 से जस्ट पीछे का नंबर पकड़ूंगा जिसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जस्ट पीछे कौन सा नंबर आता है, 36 नंबर आता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने इस 37 का कंपेयर करना है 36 के साथ। ध्यान देना, किसका कंपैरिजन करना है, 37 का, जो आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है उसका कंपैरिजन का। यहाँ पे ध्यान से सुना एक लाइन, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूजन करें, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। 37 का कंपैरिजन करना है 36 के साथ, ना कि 36 का करना है 37 के साथ। क्लियर हो गया। हमेशा किसका कंपैरिजन करोगे आप, जिस पे डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो यहां से एक डायलॉग मैं आपके सामने रखूंगा, 37 36 से एक ज्यादा है, 37 36 से एक ज्यादा है। दोस्तों, ध्यान दें, यहां पे ज्यादा के लिए आपने प्लस साइन का यूज करना है। ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। जहां पे कम शब्द आ रहा होगा उसका मतलब माइनस है, ज्यादा का मतलब क्या है, प्लस है। तो 37 36 से एक ज्यादा है, ज्यादा यानी प्लस, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का डायलॉग आप देंगे, प्लस वैल्यू आएगी और जिसका डिवाइड किया है उससे छोटा वैल्यू आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला, प्लस वैल्यू आना चाहिए और रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, जिसका आप डिवाइड दे रहे हैं उससे एटलीस्ट छोटा ही होगा। अगर सपोज करो 1 की जगह इन केस आने वाले क्वेश्चंस पे, अदर केसेज में आने वाले क्वेश्चंस पे +5 होता है, तो उस केस में एक बार और डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बताओगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या याद रखना है, जब भी प्लस वैल्यू आएगा और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा वैल्यू आएगा, वही आपका हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब इसको दूसरे रूल से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने 37 में 4 का डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पिछले रूल में मैं जस्ट पीछे गया, अब ऐसा जरूरी नहीं है, आप जस्ट आगे भी जा सकते हैं। 37 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है जिसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो कौन सा है, 40 है। क्लियर है। तो आपने फिर से कंपैरिजन करना है 37 का कंपैरिजन 40 के साथ। तो 37 40 से 3 कम है, यानी ना कम के लिए माइनस साइन का आपने यूज करना है। 37 40 से 3 कम है, यानी -3। ठीक है, -3 कब आया, जब आपने 4 का डिवाइड किया।
ध्यान देना, जब भी आपकी माइनस वैल्यू आएगा न्यूमेरेटर पे, जब भी अंश में माइनस वैल्यू आएगा, तो आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड किसका दिया जा रहा है, 4 का, ये विथ साइन आपने लिख देना है, यानी माइनस साइन है, तो इस तरीके से आपका आंसर आया 1। ध्यान में, माइनस तो आपका कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, -3 आया, कब आया, जब आपने 4 का डिवाइड किया, तो ऐसे केस में क्या करना है, जिसका डिवाइड, जिससे डिवाइड किया 4 -3 आया, विथ साइन लिख देना है, 4 - 3 1, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों यह है कॉन्सेप्ट, आशा करता हूं आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने आने वाले हर किसी क्वेश्चंस पे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट कुछ इस रूप में आएगी आपके एग्जाम में, 22 into 24, 26 into 27 when divided by 23, then what is the remainder? यानी इस संख्या में जब 23 का भाग दिया जाएगा, इस पूरी संख्या में जब 23 का भाग दिया जाएगा, तो शेषफल आपने बताना है। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपने डिवाइड करना है, उसी के अगल बगल आपको न्यूमरेटर वैल्यू दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो दोस्तों टर्म बाय टर्म आपने ऐसे क्वेश्चन में 23 के साथ कंपैरिजन करते हुए चलना है, क्योंकि 23 2 जा 46 जो बहुत ऊपर है, तो 46 के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो 23 1 जा 23, यानी टर्म बाय टर्म आपने 23 के साथ कंपैरिजन करते हुए आगे चलना है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है 22, हर किसी नंबर का कंपैरिजन करना है आपने 23 के साथ, तो 22 23 से एक कम है, साइन एज इज इट जैसा है वैसे ही आगे बढ़ते जाना आपने। 24 23 से एक ज्यादा है, 26 23 से 3 ज्यादा, 27 23 से 4 ज्यादा। ध्यान दें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपने चलना है, ज्यादा के लिए प्लस साइन, कम के लिए माइनस साइन, और ये सब कब हो रहा है, जब आपने 23 से डिवाइड किया, ठीक है। तो दोस्तों माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल क्या आएगा, माइनस साइन यहां पे आएगा, यानी कितना, 3 4 जा 12, यानी -12। तो -12 कब आया, जब आपने 23 का डिवाइड किया। तो दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ था, जब भी माइनस वैल्यू आता है तो आपने क्या करना है, डिवाइड किससे किया था, 23 से, तो 23 से आपने 12 माइनस करते हुए चलना है, और इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, 11। क्लियर हो गया दोस्तों। और ऐसे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 14 into 15 into 16 into 18 into 19 into 20 and divided by 17, then what is the remainder? यानी इस संख्या में जब आप 17 का भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का काम करेंगे। तो दोस्तों हर किसी नंबर का कंपैरिजन करना है आपने 17 के साथ, तो 14 17 से 3 कम, 15 17 से 2 लेस, 16 17 से 1 लेस, एंड 18 17 प्लस 1, 19 17 से 2 ज्यादा, एंड 20 17 से 3 ज्यादा। और ये सब कब हो रहा है, जब आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले माइनस 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 माइनस, तो ओवरऑल माइनस आने हैं, 3 2 जा 6 6, एंड 2 12 12 3 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा, यानी कितना, 36। और ध्यान दें साइन माइनस आने हैं, डिवाइड बाय 17, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे केस में आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को भूल जाए, हम रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं। तो 17 माइनस 36 तो हो नहीं सकता है, ये 36 17 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक बार डिवाइड करते हुए साइन के साथ आपने रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो 17 36 और ये क्या, 17 का आपने भाग देना है, तो 17 दूनी 34, बचा कितना, 2, यानी साइन वैसे रहने देना आपने, -2 बाई 17। अब कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, माइनस वैल्यू आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, 17 -2, इस तरीके से आपका आंसर बन रहा है 15। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों 3 क्वेश्चंस और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे टाइप फर्स्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज।
623 और सारे के सारे नंबर्स जो हैं सब 623 के करीब हैं, यानी 623 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपने रिमाइंडर ढूंढने की कोशिश करनी। तो टर्म बाय टर्म कंपैरिजन हम करते रहेंगे। 623 के साथ आपने कंपैरिजन करना है सारे नंबर्स का। तो 622 623 से एक कम के लिए माइनस साइन, बाकी क्वेश्चन में जो साइन है एज इज इट बढ़ाते रहे इसको। 624 623 से एक ज्यादा, देन 625 623 से दो ज्यादा। तो ओवरऑल साइन आपका बन रहा है माइनस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी माइनस साइन -2/623 माइनस साइन आ चुका है। तो ऐसे केस में किसका डिवाइड किया जा रहा है? 623 का -2, तो आपका आंसर बन रहा है कितना? 621। क्लियर है दोस्तों? ऐसे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 17 का डिवाइड करना है आपने इस पूरे के पूरे नंबर पे, देन रिमाइंडर आपने ढूंढना है। तो दोस्तों सारे नंबर 17 के आसपास नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे टर्म बाय टर्म जिसमें 17 का पूरा भाग जाता होगा। तो दोस्तों 35 के अगल बगल 17 के पहाड़े में बनता है 34, 17 2 जा 34। 50 के अगल बगल बनता है 17 3 जा 51, एंड 67 के अगल बगल 17 चक्कू 68, 103 के अगल बगल 17 छक्का 102। अब इन नंबर्स के साथ आपने कंपैरिजन करना है जो कि 17 के टेबल में आते हैं। तो टर्म बाय टर्म कंपैरिजन करते रहें। 35 34 से एक आगे या एक ज्यादा, मल्टीप्लाई का साइन जैसा है वैसा ही आगे को बढ़ते जाना है आपने। 50 51 से एक कम, 67 68 से एक कम, एंड 103 102 से एक ज्यादा। ये सब कब हो रहा है? जब आप 17 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल प्लस साइन आ रहा है। तो 1 1 1 1 प्लस 1 कब आया +1? जब आपने 17 का डिवाइड किया। तो दोस्तों ऐसे केस में जब भी आपकी प्लस वैल्यू आती है और डिनोमिनेटर से छोटी आती है तो ऐसे केस में आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? +1 आपका आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 13 का आपने डिवाइड करना है इस पूरे नंबर पे। तो 13 के अगल बगल नहीं है, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे? 13 की टेबल में इन नंबर्स के अगल बगल जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो 13 दूना 26, यहां पे 53 दिखाई दे रहा, यानी 13 के पहाड़े में 53 के अगल बगल जाना है आपने। 13 चक्कू 52, 64 के अगल बगल 13 5 जा 77 के अगल बगल 13 6 जा कितना? 78। अब इन नंबर्स के साथ आपने कंपैरिजन करते हुए आगे को चलना। तो आप क्या डायलॉग देंगे? 29 26 से 3 ज्यादा, इंटू 53 52 से एक ज्यादा, इंटू 64 65 से एक कम, 77 78 से एक कम। तो सबसे पहले साइन को चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस एंड ओवरऑल प्लस आ रहा है। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, तो 3 आ रहा है और प्लस वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा आपका आंसर यही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस फॉर्मेट पे होता है टाइप सेकंड के क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पे ध्यान दें, -1 की पावर ऑड नंबर हमेशा -1 होता है और -1 की पावर इवन नंबर हमेशा क्या होता है? +1। यानी अगर मैं बोलता हूं -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन लिखा है मैंने, यानी वैल्यू क्या बनेगा? +1। अगर मैं बोलता हूं -1 पावर 15, मैंने क्या लिख दिया? -1 पावर ऑड नंबर लिखा है, तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा आपका? -1 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग ट्रिक वाइज कैसे काम करेंगे, ध्यान दें। तो दोस्तों यहां पे जो ये क्वेश्चन है 2 पावर 6 + 1 को जब 3 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना आएगा, यानी आपने रिमाइंडर ढूंढना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो यहां पे बेस है। बेस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल के रूप में आपको नजर आएगा इस ट्रिक में।
तो टाइप सेकंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा जो ये बेस दिखाई दे रहा होगा वो हमेशा एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज्यादा होगा, किससे? इस नंबर के मुकाबले, यानी जिसका डिवाइड देना है आपने। ठीक है, तो आपने हमेशा इस बेस की तुलना, इस आधार की तुलना जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसके साथ करना है आपने। ठीक है, तो आप क्या डायलॉग लेने जा रहे हैं? 2 3 से एक कम है, कम के लिए माइनस साइन, पावर जो है रहन दें, प्लस माइनस जो भी वैल्यू है उसको रहन दें। तो दोस्तों ये सब कब हो रहा है? जब आप 3 का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे पहुंचने के बाद -1 पावर 6, -1 पावर इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो +1 -1 पावर 6 इज +1, तो +1 एंड +1 ये सब कब हो रहा है? जब आप 3 का डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूमिरेटर में +2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, साथ में प्लस है और 3 से लेस है। इस तरीके से आपका आंसर क्या है? +2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगभग टाइप फर्स्ट का ही यहां पे यूज हो रहा है। बस आपने केवल और केवल ध्यान देना है किसमें? बेस पे ध्यान देना है। एक टर्म आपको ऐसा दिखाई देगा, x पावर y टाइप का टर्म दिखाई दे रहा होगा, आपने x पे ध्यान देना है बस। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 8 पावर 16 -1 when divided by 9 then find the remainder। तो दोस्तों यहां पे बेस का कंपैरिजन करना है आपने, किसके साथ? इस 9 के साथ आपने कंपैरिजन करना है। तो आप क्या डायलॉग देंगे? 8 9 से एक कम है, यानी कम के लिए माइनस साइन का यूज करोगे, -1 पावर 16 -1 ये सब कब हो रहा है? जब आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो -1 पावर इवन यानी +1 -1 ये सब कब हो रहा है? जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से +1 -1 0 आ रहा है न्यूमिरेटर में, यही आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों टाइप थर्ड के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 2 पावर 9 + 3 when divided by 7 then what is the remainder। तो दोस्तों पिछले टाइप 2 और टाइप थर्ड में चेंज कहां पे है वो समझने की कोशिश करें। जो टाइप सेकंड था, ये बेस वैल्यू जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उससे एक पीछे या एक आगे हो सकता है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है दोस्तों x पावर y वाला टर्म। तो दोस्तों ऐसे केस में आपने इस नंबर के आसपास जाने की कोशिश करनी पड़ती है ऐसे केस में। तो दोस्तों 2 पावर समथिंग 7 के आसपास निकलना है आपने। तो 2 पावर 1 is 2, 2 पावर 2 is 4, 2 पावर 3 is 8। यानी हम बोल सकते हैं अगर मैं 2 पावर 3 लिखते हैं, 2 पावर 3 में ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तो मुझे 8 दिखाई देगा। 8 यानी 7 के अगल बगल, एक ज्यादा या एक पीछे। तो मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 पावर 3। ध्यान देना, x पावर m पावर n, x पावर mn, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 2 पावर 9 को मैंने क्या लिखा? 2 पावर 3 पावर 3 प्लस 3 एज इज इट डिवाइड बाई 7। क्लियर है दोस्तों? 2 पावर 3 इज 8, 8 पावर 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 7। तो दोस्तों ये जो x पावर y वाला टर्म है, यानी जो बेस वैल्यू है, अब 7 से एक ज्यादा या एक पीछे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप डायरेक्टली टाइप सेकंड की तरह यहां पे काम करेंगे, यानी 8 का कंपैरिजन करना है किसके साथ? 7 के साथ। 7 के साथ कंपैरिजन करना है 8 का। 8 7 से एक ऊपर है या एक ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस साइन, प्लस 3 ये सब कब हो रहा है? जब आप 7 का डिवाइड कर रहे हैं। तो +1 पावर कुछ भी हो, +1 ही आना है, यानी +1 + 3 इज +4। ये सब कब हो रहा है? जब आप 7 का डिवाइड कर। तो दोस्तों जब भी वैल्यू प्लस आए और 7 से पीछे आए तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। When 4 power 32 minus 1 is divided by 15, then what is the remainder? तो दोस्तों 15 के अगल बगल जाना है आपने 4 पावर लेते हुए। तो 4 पावर 1 is 4, 4 पावर 2 is 16। तो 4 पावर 2 में ब्रेक करते हुए हम चलेंगे। 4 पावर 2 10 पावर 16, 16 दूना 32, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी 4 पावर 32 को मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? 4 पावर 2 होल पावर 16 -1 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो 4 पावर 2 इज
16 पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 15। अब टाइप 2 में चेंज हो चुका है। अब 16 का कंपैरिजन करना है आपने किसके साथ? 15 के साथ कंपैरिजन करना है 16 का। तो आप डायलॉग क्या देंगे? 16 15 से एक ज्यादा है, यानी एक ज्यादा है, यानी +1 पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 15। तो +1 पावर कुछ भी +1 आने हैं, यानी +1 माइनस 1 वैल्यू बिकम 0। यही आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों दो क्वेश्चंस और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। टाइप 4 भी इसको कह सकते हैं, हालांकि मैंने टाइप 3 पे ही इसको शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों 2 पावर 9 + 1 डिवाइड बाई 15 का डिवाइड करना है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म यही होता है आपका x पावर y वाला टर्म, और इसमें सबसे स्पेशल होता है आपका बेस वैल्यू। तो दोस्तों 2 पावर 9 करीब जाना है आपने 15 के करीब, तो 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, देन 16, तो आपको 16 दिखाई दे रहा है। तो 2 पावर 4 इज 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 2 पावर 4। अब 9 के आसपास जाना है आपने। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं 2 पावर 4 होल पावर 2, यानी 2 पावर 8 तक मैं चले गया, एक्स्ट्रा क्या बचा? 2 पावर 1 बचा है, +1 डिवाइड बाई 15। शायद यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको। 2 पावर 9 है और 15 का आपने डिवाइड करना है, तो 15 का डिवाइड करना है तो 2 की पावर में 15 के अगल बगल एक ज्यादा या एक पीछे आपको 16 दिखाई दे रहा। तो आपने क्या किया? 2 पावर 4 इज 16, 9 को कवर करना है आपने, तो 2 पावर 4 होल पावर 2 लिख दिया, यानी 2 पावर 8 तक यहां कवर हो गया। 4 दूना 8, केवल एक पावर बची हुई है, तो एक पावर को आपने अलग से लिख दिया इंटू 2। ठीक है, बाकी जो टर्म है एज इज इट जैसा है वैसा ही आपने लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाया मैंने। 2 पावर 4 इज 16 पावर 2 इंटू 2 +1 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो यहां पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म यही है, इसी टर्म के लिए हमने ये सारा का सारा काम किया हुआ है। तो 16 दिखा आपको, तो 16 का कंपैरिजन करना है आपने 15 के साथ। 16 15 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो पहला टर्म कवर हो चुका है, बाकी टर्म फिलहाल ऐसे रहने, जो जैसे टर्म है वैसे ही छापते रहें। तो +1 पावर 2, +1 पावर कुछ भी हो +1 ही आना है, 1 2 जा 2, 2 + 1 3 डिवाइड बाई 15। ध्यान दें, जब भी आपका प्लस वैल्यू आता है और 15 से कम है तो यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 3 पावर 19 माइनस 1 when divided by 8, then what is the remainder? तो दोस्तों 3 पावर 19 को कवर करते हुए आपने 8, 3 पावर 19 है, यहां पे 3 दिखाई दे रहा है, जबकि डिवाइड आपने 8 का करना है। तो 8 के अगल बगल 3 की समथिंग पावर, 3 पावर 2 9, यानी 9 बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो आपने क्या लिख दिया? 3 पावर 2। 3 पावर 2 क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि 3 पावर 2 9 होता है और 9 8 से एक ज्यादा है। ध्यान देना, यहां पे एक पीछे भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, 3 पावर 2। अब 19 को कवर करना है आपने। 2 नंबर 18, पावर अगर मैं 9 डालता हूं, 2 नंबर 18, एक पावर बच चुकी है, एज इज इट -1 डिवाइड बाई 8। तो दोस्तों फिर हम आगे की ओर चले। 3 पावर 2 इज 9, 9 पावर 9 इंटू 3 -1 डिवाइड बाई 8। तो अब आपने 9 का कंपैरिजन करना है 8 के साथ। तो डायलॉग क्या बनने वाला है यहां पे? 9 8 से एक ज्यादा है, +1 पावर 9 इंटू 3 -1 डिवाइड बाई 8। +1 पावर 9 इज +1, 1 3 जा 3, 3 -1 2। तो न्यूमिनेटर वैल्यू +2 आ रहा है, जो कि 8 से छोटा है, और प्लस वैल्यू है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें और भी टाइप 4 टाइप 5 के क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो पे रखते रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।